नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट किया जारी, रुमान अशरफ बने स्टेट टॉपर। रमजान के दूसरे जुमा पर मस्जिदों में नमाजियों की उमड़ी भीड़, उलेमाओं ने तकरीर में बयान की माह रमजान की फजीलत। बिजली के खंभे पर धार्मिक झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद, एसपी ने दिखाई सख्ती, भागे हुड़दंगी। डॉक्टर की लापरवाही के कारण प्रसव कराने आई महिला की हुई मौत, परिजनों ने काटा बवाल। और टीवीएस के नए शोरूम का हुआ उद्घाटन, बाइक की खरीदारी पर मिलेगा उपहार। और अब समाचार विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शुक्रवार को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। मैट्रिक में 81.04% स्टूडेंट इस बार पास हुए हैं। वहीं शेखपुरा के मोहम्मद रुमान अशरफ ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर भोजपुर की नम्रता और औरंगाबाद की ज्ञानी अनुपमा रही। तीसरे स्थान पर नालंदा की संजू कुमारी, पश्चिम चंपारण की भावना कुमारी और लखीसराय के जयानंद कुमार पंडित रहे। वहीं टॉप 10 में कुल 69 स्टूडेंट शामिल है, जिसमें 33 लड़कियां हैं। टॉपर मोहम्मद रुमान अशरफ को 97.8% अंक मिले हैं, जबकि सेकंड टॉपर नम्रता और ज्ञानी अनुपमा को 97.2% अंक मिले हैं। खास बात यह है कि बिहार बोर्ड ने सिर्फ 37 दिन में 16 लाख छात्रों का रिजल्ट जारी किया है। बता दें कि मैट्रिक की परीक्षा में कुल 4,73,615 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। 5,11,623 स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन से और 2,99,518 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। बिहार बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में भागलपुर के भी छात्र छात्राओं का अच्छा प्रदर्शन रहा है। रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होने के साथ बहुत ही पाक और अल्लाह की इबादत का महीना होता है। रमजान में रोजेदार पूरे एक महीने तक रोजा रखकर रब की इबादत करते हैं। आज रमजान महीने का दूसरा जुमा है। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पवित्र माह रमजान की शुरुआत 24 मार्च से हो चुकी है। 24 मार्च को ही रमजान का पहला जुमा और पहला रोजा भी था। कहा जाता है कि इस्लाम में जिस तरह रमजान महीने को पाक और महत्वपूर्ण माना गया है, उसी तरह से इस्लाम में जुमा की नमाज को भी अन्य दिनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण माना जाता है। रमजान में रोजेदारों में भी जुमा की नमाज को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। जुमा की नमाज को लेकर शहर की मस्जिदों और खानकाहों में भी विशेष तैयारी की गई थी। रोजेदार सिर झुकाकर अल्लाह की बंदगी करने में मशरूफ रहे। वैसे तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, लेकिन रमजान में जुमा की नमाज का खास महत्व है। हदीस शरीफ में जुमे की नमाज को लेकर कहा गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन ही जन्नत से इस दुनिया में भेजा गया था और जन्नत में उनकी वापसी भी जुमे के दिन ही हुई थी। इतना ही नहीं, अल्लाह ने उनकी तौबा भी इसी दिन ही कबूल की थी। यह भी मान्यता है कि जुमे की नमाज पढ़ने वालों की पूरे हफ्ते की गलतियां को अल्लाह माफ कर देते हैं। यही कारण है कि इस्लाम में जुमे के दिन का खास महत्व है। खास बात यह है कि इस बार रमजान के महीने में 5 जुमा यानी 5 शुक्रवार पड़ेंगे। ऐसा संयोग पूरे 5 साल बाद बना है, जब रमजान का महीना 5 जुमे का होगा। रमजान का पहला जुमा 24 मार्च को था। आज यानी 31 मार्च को दूसरा जुमा, 7 अप्रैल को तीसरा जुमा, 14 अप्रैल को चौथा जुमा और 21 अप्रैल को रमजान का आखिरी जुमा यानी अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। इधर माह रमजान के दूसरे जुमा पर भागलपुर जिले के विभिन्न मस्जिदों और खानकाहों में सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरी शिद्दत और अकीदत के साथ रब की इबादत में मशगूल रहे। नमाजियों ने खुदा से सभी पर अपनी रहमत और बरकत बरसाने के लिए दुआएं मांगी। शहर के खानकाह आलिया, शहबाजिया, खानकाह पीर दमड़िया, तातारपुर मस्जिद, शाहजंगी, हबीबपुर, कबीरपुर जामा मस्जिद,
सकरुल्ला चक, हुसैनाबाद, काजवली चक, खंजरपुर, भिकनपुर, बरहपुरा, इस्लाम नगर, गणिचक, मुजाहिदपुर, उर्दू बाजार, चंपानगर मस्जिद, शाह मार्केट समेत विभिन्न मस्जिदों में काफी संख्या में नमाजियों की भीड़ देखी गई। वहीं अधिकांश मस्जिदों में उलेमाओं ने अपनी तकरीर में रमजान की फजीलत बयान करते हुए ज्यादा से ज्यादा नेक कार्य करने की बात कही। मस्जिदों में हुई मजहबी तकरीरों में उलेमा एवं मुफ्तियों ने रोजे रखने के साथ साथ इबादत करने के तौर तरीके बताए। मुफ्ती फारूक आलम अशरफी, मौलाना नसीम अहमद अशरफी और सकरुल्ला चक शाही मस्जिद के इमाम फैजुल हक मिसबाही ने कहा कि रमजान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा गुनाहों से माफी और तीसरा जहन्नुम से निजात का है। इमामों ने अपनी तकरीर में बताया कि रमजान के महीने में सभी को अपनी हैसियत के मुताबिक ज़कात जरूर निकालना चाहिए। 1 लाख रुपए के हैसियत में 2500 रुपए ज़कात निकालने की बात इमाम ने बताई। हुजूर फरमाते हैं कि इस महीने में अगर कोई रोजेदार को इफ्तारी कराता है तो अल्लाह ताला उनके अगले पिछले गुनाहों को बख्श देता है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हर कोई इंसान तो इस्तिताअत नहीं रखता है कि सब रोजेदार को इफ्तारी कराए। तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई एक घोट पानी भी पिला दे या एक खिजूर भी खिला दे तो फिर भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्शता है। फिर हुजूर फरमाते हैं कि इस महीने में अगर कोई मजदूर को हल्का काम देता है उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बख्श देता है। हुजूर फरमाते हैं कि ये महीना अमन का महीना है, चैन का महीना है, लोगों को साथ देने का महीना है, मदद करने का महीना है। यकीनन ये पुरबहार महीना रमज़ान का हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और रमज़ान मुबारक का एहतराम करना ये खास करके हमारे अंदर होना चाहिए। पुलिस जिला नौगच्छा के परवत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया गांव में रामनवमी के मौके पर बिजली के खंभे पर भगवा झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एक पक्ष के लोग रामनवमी के मौके पर सड़क किनारे बिजली के खंभे पर भगवा झंडा लहरा रहे थे, वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि हमारा झंडा पहले से ही बिजली के खंभे पर लगा हुआ है। इस दौरान जमुनिया मुस्लिम टोला के कुछ लोगों ने टोले के आगे भगवा झंडा लगाने से मना किया और आपत्ति जताई। वहीं दूसरी ओर एक पक्ष के लोग सड़क किनारे बिजली के खंभे पर भगवा झंडा लगाने पर अड़ गए, जिसके फलस्वरूप विवाद बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक झंडा लगाने के विवाद में दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई है। लोग दबे जुबान में कई राउंड गोली चलाने की भी बात कहते नजर आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात से साफ तौर पर इनकार करते हुए जांच की बात कह रही है। वही विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर अपने दलबल के साथ पहुंचे एडीएम महफूज आलम, नौगच्छा एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार एवं विभिन्न थानों की पुलिस ने स्थिति को काबू किया। इसके बाद दोनों पक्षों एवं पंचायत के प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठक कर विवाद को शांत कराया गया। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक सूझबूझ से दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न तनाव को समाप्त किया गया। घर चले जाए, कोई नहीं करेगा। पब्लिक से हाथ दिखे बल प्रयोग करेंगे और एफआईआर भी दर्ज करने जा रहे हैं। एफआईआर भी दर्ज करेंगे। मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूं यहाँ पे, एफआईआर कल दर्ज होगी और अरेस्ट करेंगे, जेल भेजेंगे। रोड पे कोई नहीं फालतू घूमेगा। अभी दोनों पक्ष आपस में बात किए, सर्वमान्य हल निकला, उसके बाद इक्का दुक्का लड़का शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन सख्ती से निपटना जानता है और सख्ती से निपटेगा भी। कोई भी आदमी रोड पे नहीं रहेगा, सभी अपने अपने घर चले जाए। विस्तार से सुना है ना एडीएम साहब को, और मैं आपके दूसरे प्रश्न को भी सुन ही रहा था। तो पहला बात तो समाज दोनों बैठ के जो लड़ा आपस में, लड़ाई का केवल हल्का फल्का जो होता है वो हो गया था, तो दोनों पक्ष फिर मिल करके इसका हल निकाला और जो हल निकाला वो सर्वमान्य हल था, दोनों पक्ष को मंजूर था। तो लोग खुशी से दोनों पक्ष एक ही पोल पे झंडा अपना लगा रहे हैं और ये प्रेम का प्रतीक है। और दोनों पक्ष ने कहा भी है मेरा पर्व खत्म होगा तो झंडा उतार लेंगे। ये तो हो गई आज की बात। कल जहाँ से जुलूस निकलना है, दोनों पक्ष ने कहा कि मैं तो ये कल जो दूसरा पक्ष है उन्होंने कहा कि आपके धार्मिक जुलूस को निकलने में पूरा सहयोग करेंगे। सामने के खड़े हैं सब, है ना, देख लीजिए ना, ठीक है। दूसरा बात, प्रशासनिक काफ़ी प्रस्तुति की गई है। हमारे थाना अध्यक्ष हैं, हमारे सीओ रैंक के पदाधिकारी हैं और भारी मात्रा में बल की प्रस्तुति की गई है। जो आपका दूसरा प्रश्न था उसकी भी हम जांच कराएंगे।
जांच क्रम में यदि साक्ष्य मेरे पास आता है या हम लोग कोई कंप्लेन आता है, हम लोग जांच करके जो लीगल एक्शन है हम वो भी लेंगे। पीरपैंती रेफरल अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की ओर से बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिससे प्रसव कराने पहुंची एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान ईशीपुर थाना क्षेत्र के सामपुर गांव निवासी मुन्ना अंसारी की 20 वर्षीय पत्नी अफसरा खातून है। इस घटना को लेकर मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए और उन लोगों ने काफी देर तक अस्पताल परिसर में हंगामा किया। साथ ही मृतक के परिजनों ने डॉक्टर एवं नर्स की लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। मृतक की मां समीना खातून ने बताया कि जैसे प्रसव के लिए हॉस्पिटल लाया गया तो नर्स बात करने को भी तैयार नहीं थी। उसके बाद काफी जी हुजूरी करने के बाद नर्स प्रीति कुमारी ने 1000 रुपए की मांग की और नर्स को पैसा देने के बाद वह प्रसव करने के लिए तैयार हुई। प्रसव होने के बाद और पैसे की मांग की जा रही थी। इस वजह से नर्स प्रीति कुमारी ने लापरवाही बरती। उन्होंने बताया कि नर्स प्रीति कुमारी, रेखा देवी एवं डॉक्टर रवि कुमार की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की जान चली गई। वहीं जिला परिषद परवेज आलम ने जानकारी दी कि इस घटना में संलिप्त नर्स एवं डॉक्टर की काफी लापरवाही देखी गई। साथ ही पीड़ित परिवार ने नर्स के द्वारा रिश्वत लेने की भी बात कही है, जिसको लेकर उन्होंने वरीय अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की। मामला है कि मेरा रोगी 3 दिन से रखा है, 3 दिन से रखा है, तो वो नहीं बोला कि आपको रोगी कोई परमनल है चाहे कुछ भी है, अपना रोगी वापस ले जाइए। हम कल लेने भी चाहे तो वो हमको रोक दिया कि नहीं, रोगी आप ही देखिएगा, हम इलाज करेंगे। तो ठीक है, आप ही करिए इलाज। 1 बजे रात को बच्चा हुआ, पूरे 7 बजे दिन को निकला है। इसी में बच्चा जब मेरा तब होने लगा तो बोले कि पानी लगा, चाहे कुछ भी लगा, इसको ताकत का दो सामान। तब पानी लगा दिया। जब पानी लगाया तब जब पेट में पूरा एकदम सट गया, यहाँ बेचैन जब बच्चा हो गया मेरा, तब बोले, तब दौड़ के फिर गए बुलाने। तो बोला कि इमरजेंसी में जा, अभी बैठो। तो फिर बोला कि किसी को जान जा रहा, किसी इमरजेंसी है। तब उठ के आया वहाँ पर से, तब पेट पूरा एकदम रगड़ा है। रगड़ के तब जा करके उसको पुरन निकाला, बच्चा तक ने दम निकल गया। कागज बना दिया कि ले जाओ मायागंज। जब बच्चा यहाँ बाहर हो गया हुआ, मेरा बच्चा जान चला गया। इसमें तो बहुत हद तक सच्चाई है। 200 400 ये तो हमेशा जो है मांगा जाता है। कहीं न कहीं ये सच्चाई है। उनको पता नहीं चलता परिजन को कि कौन नर्स है, किनको हम जाके बुलाएं। उनका ड्रेस भी उस तरह का रहता नहीं है। इस आरोप पर भी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जाए। अगर इससे में जो भी आदमी दोषी पाए गए उनको यहाँ पर आने का अधिकार नहीं रहेगा, उनको यहाँ से। अपने दमदार माइलेज और जानदार लुक से सभी के दिलों पे वर्षों से राज करती आ रही टीवीएस बाइक का एक नया शोरूम अब भागलपुर के सबौर एचपी पेट्रोल पंप के समीप खुल गया है। केनरा बैंक के नजदीक शुक्रवार को मां जय टीवीएस शोरूम का शुभारंभ हुआ। शोरूम का उद्घाटन प्रोप्राइटर योगेश शाह, सुशीला देवी, निपुण कुमार, सरेश कुमार सानू, नवनीत और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके पूर्व पूरे विधि विधान के साथ शोरूम में पूजा पाठ की गई। वही आगत अतिथियों का स्वागत प्रोप्राइटर योगेश शाह ने किया। उन्होंने बताया कि सबौर में टीवीएस 2 व्हीलर का यह पहला शोरूम है। उन्होंने कहा कि सबौर क्षेत्र में टीवीएस के 2 पहिए वाहन का शोरूम नहीं रहने से क्षेत्र के लोगों को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। वही उद्घाटनकर्ताओं ने शोरूम की व्यवस्था और आधुनिक बाइकों की भरपूर सीरीज पर व्यवस्थापक की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरे क्षेत्रवासियों को उचित कीमत पर बाइक खरीदने में सहूलियत होगी। शोरूम में अपाचे, रेडर स्पोर्ट, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस एंटॉर्क, टीवीएस जुपिटर समेत कई मॉडल के बाइक उपलब्ध है। प्रोप्राइटर योगेश शाह ने बताया कि हमारे यहाँ कस्टमर को बेहतर सर्विसिंग की सुविधा भी मिलेगी। शोरूम से वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए लोन फाइनेंस की सुविधा के साथ निश्चित उपहार की व्यवस्था भी प्रबंधन के द्वारा की गई है। वहीं मां जय टीवीएस शोरूम में वाहन खरीदने आए ग्राहकों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि अब उन्हें यहां से अपनी पसंद की बाइक खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी। जबकि प्रोप्राइटर योगेश शाह ने कहा कि बिहार में टीवीएस की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही हमने सबौर में ग्राहकों की सुविधा के लिए शोरूम खोला है। मौके पर विनय कुमार गुप्ता, पार्षद संध्या गुप्ता, अरसदी बेगम, मोहम्मद सोनू, प्राणिक बाजपाई समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। आज हमारे मां जया टीवीएस शोरूम का उद्घाटन हुआ। टीवीएस एक अच्छी ब्रांड है और हमारे पास सारे रेंज है टीवीएस की और ग्राहक को बढ़िया सुविधा दे रहे हैं और उपहार भी है हमारे पास आज शोरूम का। जो हमारे पास कस्टमर आए, कस्टमर को लिए सर्विस सेंटर का भी सुविधा है, पार्ट्स का भी सुविधा है और हमारे पास कस्टमर मतलब इंश्योरेंस का भी सुविधा है और फाइनेंसर का भी सुविधा है, फाइनेंस का भी सुविधा है हमारे पास।
लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से अपील कर रहे हैं एक बार हमारे शोरूम आए और आके एक बार हमारे से शोरूम में परचेज करें। सब तरह से हम संतुष्टि देंगे कस्टमर को। कैसा है? अच्छा शोरूम है, देख रहे हैं नया गाड़ी सब आया है, सीसी ज़्यादा सीसी का गाड़ी सब भी है और कलर सब भी है गाड़ी में बहुत सारा। और देख रहे हैं पूरा नया चीज़ है। फिर यहाँ पे नया खुला हुआ है शोरूम। फिर सवार में पहला शोरूम है। हाँ, सवार में पहला शोरूम है ये। कौन सा गाड़ी पसंद आया? हमको तो अपाची पसंद है। अच्छा मॉडल है। अच्छा मॉडल भी है और इसमें नया टाइप में भी आया हुआ है। हम शोरूम आए हुए हैं, हमको जो है स्कूटी गाड़ी जो है अच्छी लगी देखने में, यही हमको लेने के लिए पसंद करने के लिए आए हुए हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांका जिले के धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सगुनिया गांव स्थित कब्रिस्तान में एक किशोर का शत विशत अवस्था में शुक्रवार की अर्ली सुबह शव बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया से यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक की पहचान सगुनिया गांव निवासी छोटू यादव के 12 वर्षीय पुत्र अरविंद यादव के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। माना जा रहा है कि किशोर की गला दबाकर हत्या की गई है। परिजनों को आशंका है कि कहीं अनियंत्रित हत्या कर उसकी लाश को छिपाने, पुलिस का ध्यान भटकाने एवं माहौल खराब करने के उद्देश्य से उसकी लाश को कब्रिस्तान में फेंक दी गई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं प्रारंभिक पड़ताल के बाद ही इस कांड की पृष्ठभूमि में छिपे रहस्यों का उद्भेदन हो सकता है। इधर धुरैया थाना प्रभारी अशोक कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में केस का अनुसंधान करते हुए हत्या आरोपी सगुनिया गांव निवासी विजय कुमार शाह एवं उसके नाबालिग पुत्र को पूछताछ के लिए थाना लाया। वही थाना प्रभारी ने बताया कि केस का उद्भेदन जल्द से जल्द कर सूचित कर दिया जाएगा। ऐसा की बोले तो भागवत देखे ले तो 8-8:30 बजे खाना खाएगा निकलना, ओकरा बाद तब सूती के लिए घर में हमरा कोई जानकारी नहीं। कब पता चल रहा? आखनी हमरा वोटो चुने लिए तब कल के कि हमारा परिवार हिन्ना बहिनावत हम दौड़लो आइए हम कहलिए गाय तक लेते होते, लेकिन वहाँ देखे कल के कि वहाँ हिन्ना से फिर दूसरो आदमी बोल रहे कि तोरा बेटा के मारी फेंकी दिए। पेटाती प्रखंड मुख्यालय में कोसी शिक्षक निर्वाचन एमएलसी का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मत डाला। सभी पोलिंग बूथों पर प्रशासन मुस्तैद दिखी। बता दें कि भाजपा एमएलसी उम्मीदवार रंजन कुमार और महागठबंधन उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह हैं। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रखंड कार्यालय के बाहर स्टॉल लगाए थे। शिक्षकों का मेन मुद्दा जो है कि नियोजित टीचर को पूर्ण वेतनमान, इसके अलावा ओपीएस की सुविधा, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोग परिवर्तन के लहर को इस बार वोटिंग किए। सरकार से कि पूर्ण वेतनमान जो पुराने समय में शिक्षकों को वेतनमान मिला करता था 9300 वाला, वो मिलना चाहिए और सेवानिवृत्त के बाद पेंशन मिलना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओपीएस की मांग हम लोग कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग अपने शिक्षक प्रतिनिधि को चुनते हैं कि सदन में हमारी आवाज़ पहुंचाए।
भागलपुर में हिंदुत्व सेवा संघ द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में राम भक्त सड़क पर उतर आए और जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गुंजायमान रहा। इस शोभा यात्रा में राम की विशाल प्रतिमा, भारत माता की प्रतिमा भी निकाली गई। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों का नृत्य एवं अभिनय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। वहीं प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीआईटी की टीम, बिहार पुलिस की टीम, दंगा नियंत्रण की टीम के अलावे बजरा दल भी सुरक्षा में लगी हुई थी। सुरक्षा का दारोमदार खुद लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार और सर्जेंट मेजर के शर्मा ने अपने हाथों में ली हुई थी। हमारे आज हिंदू सेवा संघ की तरफ से ये जुलूस निकाला गया है रामनवमी के शुभ अवसर पर। इसमें यहाँ पर शरबत और ठंडे जल की व्यवस्था की गई है। तो बहुत अपार जन समूह, हजारों की संख्या में जो जन समूह यहाँ पर अभी क्रॉस कर रहे हैं। अभी तक लंबी कतार को आप देख रहे हैं और सारे लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। निकला ये आप सभी देख रहे हैं, बच्चा बच्चा जय जय राम कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट किया जारी, रुमान अशरफ बने स्टेट टॉपर। रमजान के दूसरे जुमा पर मस्जिदों में नमाजियों की उमड़ी भीड़, उलेमाओं ने तकरीर में बयान की माह रमजान की फजीलत। बिजली के खंभे पर धार्मिक झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद, एसपी ने दिखाई सख्ती, भागे हुड़दंगी। डॉक्टर की लापरवाही के कारण प्रसव कराने आई महिला की हुई मौत, परिजनों ने काटा बवाल। और टीवीएस के नए शोरूम का हुआ उद्घाटन, बाइक की खरीदारी पर मिलेगा उपहार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।